Good morning, students. In this video, we are going to cover our history chapter 4, the making of global world. Students, CBSE has released this chapter as a part of project and some part of this chapter as a board. The subunit 1 and 1.3 will be added into the board exam. So in this video, we will cover the part which will be added into board exam. So let's start this video now. Meaning of global world. In the starting, the title of this chapter is the making of global world. Do you know what is the meaning of global world? In today's world, every aspect of our life is having influenced by many parts of this world. If we observe our surrounding, we will know that our life is totally influenced by the many parts of the world. Most of the household items we using are being manufactured by some multinational companies. In our surrounding, in our family, in our life, we use many things which were not made in our country, जो हमारे देश में नहीं बनी है, which were made by the multinational companies. Just example, take Coke, Pepsi. They were from US. The Hyundai is from Korea and Suzuki is from Japan, selling cars under Maruti banners. So all these things connect us to the remaining world. The meaning of global world means when we increase integration and interconnection with the different economies of the world. जब हम वर्ल्ड की अन्य इकोनॉमीज के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं. दिस इज अचीव विद द रिमूवल ऑफ बैरियर. अब ये कनेक्शन कैसे किया जाए? टू कनेक्ट द वर्ल्ड विद ट्रेड, मैनी कंट्रीज रिमूव ट्रेड बैरियर्स. इसके लिए कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती हैं और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के फ्री फ्लो को इंक्रीज करती हैं अपने देश के अंदर. इसके अंदर केवल थिंग्स का ही फ्री फ्लो नहीं होता, बट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस प्रोसेस capital and services also move to other countries. In the first unit, we will read about the pre-modern world. Globalization, as we know, that interconnect the other countries to the others. Globalization में हम other countries के साथ interconnected होते हैं, interrelate होते हैं. So globalization in an economic system that has emerged since last 50 years with the history. अब ये जो globalization process है, इसकी इमेजिनेशन हम केवल आज के टाइम में नहीं करते हैं, इन प्रेजेंट टाइम में नहीं है. लास्ट 50 ईयर्स से हिस्ट्री में भी अगर हम ऑब्जर्व करें, ये ग्लोबलाइजेशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है. किस फॉर्म में? ये ग्लोबलाइजेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, माइग्रेशंस ऑफ पीपल एंड इन सर्च ऑफ वर्क. अब ये पीपल्स का माइग्रेशन क्यों होता है? इन सर्च ऑफ वर्क पीपल माइग्रेट टू वन कंट्री टू अनदर. इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवर्स वास्ट डिस्टेंस. पास्ट टाइम को अगर हम ऑब्जर्व करें, हमें पता चलेगा ट्रेवलर्स, बहुत सारे यात्री ट्रैवल करने के लिए भारत में आए, बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड वर्क के लिए इंडिया में एंटर हुए. प्रीस्ट धार्मिक गतिविधियों को जानने के लिए ट्रैवल करते थे, और जब वो ट्रैवल करते थे बहुत सारी नॉलेज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अपॉर्चुनिटीज, परसेप्शंस, ये सब चीजें मूव करती थी एक पीपल के साथ अदर कंट्रीज में. अब ये जो पीपल्स मूवमेंट करते थे पास्ट टाइम में, ये केवल विचारधारा अपने साथ लेकर नहीं आते थे, अपने टारगेट को अपने साथ लेकर मूव नहीं करते थे. They carried many goods, money, values, skills, ideas, inventions and even germs and disease also. ये अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स भी लेकर मूव करते थे. बहुत सारे आइडियाज़ हमारे देश में आए, बहुत सारे आविष्कारों का नॉलेज हमें इन्हीं
मूवमेंट के कारण पता चला। इवन बहुत सारे डिजीज भी अदर देशों में एंटर हुई इसी टाइम पीरियड में। जस्ट लाइक इन योर चैप्टर एग्जाम्पल्स आर एडेड। फॉर एग्जाम्पल, एज ए अर्ली 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्स इंडस वैली सिविलाइजेशंस। एक कोस्टल ट्रेड के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशंस को लिंक किया गया था। प्रेजेंट डे वो वेस्ट एशिया के रूप में हम इसको नॉन करते हैं। फॉर मोर देन ए मिलेनिया, कौरी शी शेल्स को हम यूज किया करते थे। कौड़ी के रूप में इसको हिंदी में प्रेजेंट प्रोनाउंस किया जाता है। कोरीज को यूज किया जाता था पास्ट टाइम में जब करेंसी नहीं होती थी। एज ए करेंसी दीज थिंग्स वर यूज्ड। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। अब ये कौड़ी यूज होती थी मालदीव से चाइना की ओर, ईस्ट अफ्रीका की ओर। इनका मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। अब ये जो ट्रेड होता था या ये पीपल्स मूवमेंट करते थे अदर कंट्रीज में, इसके लिए रूट्स सिल्क रूट्स के रूप में जाना जाता था। द सिल्क रूट्स इंटरकनेक्टेड मॉडर्न ट्रेड। जो आज की व्यापारिक गतिविधियां हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, ये व्यापारिक गतिविधियां मॉडर्न ट्रेड कल्चर को लिंक करती हैं। ये किस मार्ग से लिंक कर पाई? दीज लिंक्स विद सिल्क रूट्स। मैनी सिल्क रूट्स यू कैन ऑब्जर्व इन द मैप। मैप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारा सिल्क रूट कनेक्ट हुआ इसी टाइम पीरियड में, आइडेंटिफाई बाय द हिस्टोरियंस। इस सिल्क रूट को आइडेंटिफाई किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। ये सिल्क रूट कनेक्ट करता था एशिया को, यूरोप को, नॉर्थन अमेरिका को, नॉर्थन अफ्रीका को। दे आर नोन टू हैव existed since before क्रिश्चियन इरा। ये क्रिश्चियन इरा जो होती थी उससे पहले से ही ये लिंक कर रहा था अदर कंट्रीज को ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी। चाइनीज पोट्री। अब ये सिल्क रूट किस किस सामान के लिए यूज किया जाता था? कौन कौन से सामान इंटरकनेक्ट होते थे अदर कंट्रीज के साथ, लिंक करते थे? पोट्री, चाइनीज पोट्री यहाँ से ट्रेवल्ड होती थी। टेक्सटाइल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। भारत के स्पाइसेस, मसाले भी इसी रूट के थ्रू लिंक होते थे अदर प्लेसेस के साथ। साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड द सेम रूट। अब इसी रूट से साउथ ईस्ट एशिया में इन सब चीजों का मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता था। इन रिटर्न, इनसे अलग रिटर्न के रूप में मीन्स थिंग्स के बदले बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर फ्लो टू यूरोप टू एशिया। यूरोप से एशिया की ओर फ्लो देखने को मिला इन सब प्रीशियस थिंग्स का। क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स। जो मुस्लिम प्रीचर्स थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे, या क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने इसी रूट को ट्रैवल के लिए यूज किया, जिसके थ्रू बुद्धिज्म यहाँ पर एमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया में एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। और अलग अलग दिशाओं में इसका मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो मेन टर्निंग पॉइंट जो आइडियाज थिंग्स के लिए यूज किया गया, दैट वाज सिल्क रूट। ये सिल्क रूट के माध्यम से ये मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट सिल्क रूट प्रूव टू बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड। सिल्क रूट ट्रेड का सोर्स हुआ करता था, कल्चरल लिंक्स का ट्रेड हुआ करता था बिटवीन द वर्ल्ड। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप पिक्चर में पीपल्स मूव कर रहे हैं। अब ये पीपल्स जब मूव करते थे अपने थिंग्स के साथ, दे ओनली कैन टेक द थिंग्स। ये अपने साथ विचारधारा, आइडियाज, इन सभी को भी लेकर मूव किया करते थे। नेक्स्ट 1.3 यूनिट में हम पढ़ रहे हैं फूड ट्रेवल्स। यू नो, बहुत सारी कल्चर हमें ऑब्जर्व करने को मिला, सिल्क रूट के थ्रू मूवमेंट हुई कल्चर की अलग अलग एरियाज में। अब जब पीपल्स आते हैं वो अपने साथ फूड हैबिट्स को भी लेकर आते हैं। अन्य देशों से जब पीपल्स का मूवमेंट होता है, वो थिंग्स जो उन देशों में खाई जाती है उसका भी मूवमेंट उन पीपल्स की हैबिट्स के साथ हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो इस तरह से फूड भी ट्रैवल करता है अन्य देशों में, किसके थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू, जिसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी और पोटैटो का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। फूड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें, फूड एक लॉन्ग कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम भी माना गया। ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। वो पीपल्स जो अपने साथ फूड हैबिट्स लेकर आए, उन्होंने अन्य देशों में नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया।
लैंड पर जब वो ट्रैवल करते थे वहां जाकर उन्होंने उन क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। इस तरह से नई क्रॉप्स ग्रो हुई अदर देशों में। फॉर एग्जाम्पल रेडी फूड स्टफ्स, जो रेडी फूड स्टफ होता था लाइक स्पैगेटी एंड नूडल्स, शेयर कॉमन ओरिजिन, इनका कॉमन ओरिजिन माना जाता है शेयर के रूप में, बट अलग अलग प्लेसेस पर ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इट इज बिलीव दैट, ऐसा मान्यता है कि जो नूडल्स हैं वो ट्रेवल हुए थे वेस्ट से, फ्रॉम टू चाइना टू बिकेम स्पैगेटी। वेस्ट एरिया से ये मूव हुए चाइना की ओर और वहां पर चाइना में हम इनको स्पैगेटी के रूप में जानने लगे। अरब ट्रेडर्स टू पास्ता, आज के टाइम में फास्ट फूड के रूप में हम पास्ता को यूज करते हैं। पास्ता अरब पीपल्स की देन माना जाता है। ये मूव हुआ, ट्रेडर्स टू पास्ता फ्रॉम 5th सेंचुरी सिसली के रूप में इसको इटली में जाना जाता है। मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड, हमारे कॉमन फूड में पोटैटो, जिसको हम अपनी हर चीज में इंक्लूड करते हैं, दिस इज नॉट द ओरिजिन थिंग्स इन अवर कंट्री। पोटैटो इज कम from other countries also. Soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes were also not known to our ancestors. ये हमारे पूर्वजों की देन नहीं है। These all things come from other countries to in India. These food were introduced in Europe. ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए and Asia and after क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया था अमेरिका को, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जब खोज हो गई, मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स कम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिन इनहेबिटेड्स। अब ये अमेरिका से भारत में आए, अमेरिकन इंडियंस के द्वारा, और आज अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, ये हमारी फूड आइटम का मेन आइटम्स के रूप में नॉन होते हैं, जाने जाते हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण केवल थिंग्स का ही ट्रांसफर नहीं हुआ, बहुत सारी फूड हैबिट्स भी ट्रांसफर हुई। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि कुछ देशों में ये जो फूड आइटम थी ये लाइफ का भी कारण बनी और डेथ का भी कारण बन गई। कैसे? समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कभी कभी कुछ फूड क्रॉप्स ऐसी हो जाती हैं जो लाइफ और डेथ दोनों के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यूरोप्स पुअर बिगिंस टू ईट बेटर टू लिव लॉन्गर, इंट्रोड्यूस द हम्बल पोटैटो। यूरोप्स के जो पुअर पीपल्स थे, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इन्होंने अपने फील्ड्स में पोटैटोज को ग्रो करना शुरू किया। इरलैंड इसी का एग्जाम्पल माना जाता है। ये पुअरेस्ट पीसेंट्स थे यहाँ पर जिन्होंने पोटैटो को ग्रो करना शुरू किया और ये फूड क्रॉप पर डिपेंड हो गए। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इन्होंने पोटैटो को बड़ी मात्रा में ग्रो किया अपने फील्ड्स में। बट एक टाइम ऐसा आया 1840s के आसपास, मिड 1840s में, कि एक डिजीज के कारण उनकी पोटैटो की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। अब इरलैंड के पीपल इतना डिपेंडेंट हो गए थे इन पोटैटो क्रॉप्स पर कि वो इसी चीज को, पोटैटो को ही अपने फूड हैबिट में यूज करते थे खाने के लिए। जैसे ही ये फूड क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाइड टू स्टारवेशन। लोगों को खाने के लिए सामान नहीं मिला, भूखमरी फैल गई, लोग भूख से मरने लगे। पोटैटो की कमी के कारण लोगों ने भूख के कारण डेथ का शिकार होना शुरू कर दिया। ये इमेज भी आपको इसी चीज को प्रेजेंट करती है। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन द फील्ड्स दैट हैज ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड। ये हंग्री चिल्ड्रंस, भूखे बच्चे ढूंढ रहे हैं खेतों में उन पोटैटोज को, सर्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी हार्वेस्टेड हो चुकी हैं। ये ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जानी गई, जिसमें लगभग लैक्स ऑफ पीपल्स डाइड हो गए थे इरलैंड में, एंड डबल द नंबर इमर्ज इन सर्च ऑफ वर्क। और यहाँ पर डबल हो गया, किसमें? इन सर्च ऑफ वर्क की तलाश में घूम रहे थे, इधर से उधर एमर्ज हो गए थे। तो ये प्रूव करता है कि कभी कभी कोई थिंग हमारी लाइफ का भी कारण हो सकती है और कोई थिंग हमारी डेथ का भी कारण बन सकती है। Conquest, disease and trade. The pre-modern world shrank after European sailors found its roots to Africa and America, Asia and America. 16th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रेड रूट्स
ढूंढे जाने के कारण, नया सी रूट जब फाउंड हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज जो दूर दूर तक फैले हुए थे ये पूरी तरह से श्रिंक हो गए। अब यहाँ तक जाना आसान हो चुका था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू द ट्रेड। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल पार्ट माना जाता था ट्रेड के लिए। बट एंट्री ऑफ यूरोपियंस हैव्स टू एक्सपेंड द ट्रेड टुवर्ड्स यूरोप। यूरोपियंस कंट्रीज के एंट्री होने के कारण, इस नए रूट के कारण अब यूरोप तक यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज इंक्लूड होना शुरू हो गई थी। स्पेनिश, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कॉन्कर अमेरिका इन मिड 16th सेंचुरी। स्पेनिश, पोर्तुगीज, इन पीपल्स को सबसे पहली यूनिट्स के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अमेरिका को जीता था। अब इन्होंने जब अमेरिका की खोज हुई उसके बाद अमेरिका को एक सोर्स ऑफ गोल्ड माना जाने लगा। ए फीबल सिटी के रूप में इसको जाना गया हिस्ट्री में। अब क्योंकि ये फीबल सिटी ऑफ गोल्ड का छिपा हुआ खजाना एरिया माना गया, तो इस गोल्ड की तलाश में स्पेनिश, पोर्तुगीज ने इसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए इसको ढूंढना शुरू किया और इसको कॉन्कर करना शुरू किया, और इस तरह से ये कॉन्करर माने जाते हैं अमेरिका के। प्रीसियस मेटल, सिल्वर फाउंड इन द माइंस एंड फाइनेंस इज ट्रेड वेस्ट एशिया। Legend spread about El Dorado. El Dorado is a term used to a fable city of gold in South America. ये साउथ अमेरिका के एक छिपे हुए खजाने का एक एरिया माना जाता है। इसको हम फेबल सिटी के रूप में जानते हैं। Conquest, disease and trade. The Portuguese and Spanish. अब अमेरिका को जीतने के लिए भी, कॉन्कर करने के लिए पोर्तुगीज और स्पेनिश पीपल ने कुछ बीमारियों का सहारा लिया था, डिजीज को अपना टारगेट बनाया था। अमेरिका क्योंकि अदर वर्ल्ड से पूरी तरह से अननोन था, तो यहाँ के पीपल्स की जो हाइजीनिक कैपेसिटी थी वो इतनी नहीं थी कि वो अदर वर्ल्ड के पीपल्स के साथ एक तरह से कनेक्ट हो पाए। मिड 16th सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। यहाँ पर फायर पावर यूज नहीं हुई बल्कि पावरफुल वीपन्स के रूप में स्पेनिश कॉन्करर यूज जॉम्स। यहाँ पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जीतने के लिए जॉम्स को यहाँ पर स्प्रेड किया गया। स्मॉल पॉक्स डिजीज के जॉम्स को पीपल्स के अंदर छोड़ा गया। पीपल्स की क्योंकि हाइजीनिक कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उससे लड़ पाए, पीपल्स मरने लगे इस डिजीज के कारण, बिकॉज ऑफ देयर आइसोलेशन। क्योंकि आइसोलेशन में रहा अमेरिका, अननोन था पूरे वर्ल्ड के लिए, इस कारण से यहाँ के पीपल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो जॉम्स को ऑब्जर्व कर पाए और उससे लड़ पाए। इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन पीपल्स मरने लगे, डिजीज का शिकार होने लगे। इस कारण से स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर डिजीज के रूप में जानी गई। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। एक बार जैसे ही इस डिजीज को छोड़ दिया गया इस कॉन्टिनेंट पर, ये पूरे कॉन्टिनेंट पर फैल गई, स्प्रेड हो गई। इट किल्ड द डेसिमेंट वूल कम्युनिटीज। बड़ी संख्या में कम्युनिटीज इसके कारण डेथ का शिकार हो गई। In this picture, you can observe the affected children, which is affected by this disease. As a result, thousands of Europeans moved to America and slave captured the Africa. अब यूरोपियन पीपल्स ने छोड़ना शुरू कर दिया अपने देश को, अफ्रीका की ओर मूव करना शुरू किया। प्लांटेशन एरियाज पर स्लेव के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से स्लेव ट्रेड की भी शुरुआत हो गई और स्लेव बेचे जाने लगे, खरीदे जाने लगे। यूरोप अमर्ज्ड एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोपियन कंट्रीज अमर्ज्ड हो गए वर्ल्ड ट्रेड के लिए, यूरोप के देशों के लिए। यहाँ का जो पार्ट है नेक्स्ट का, ये जो यूनिट्स है आपकी, दीज यूनिट्स हैव डिसाइडेड बाय द CBSE टू बी असाइनमेंट पार्ट। सो जो पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है, जस्ट लाइक दीज ऑल यूनिट्स, these units will be added into your board exam. So you have to study this unit for your board exam and cover related questions of these units to complete study for your board exam. So in this video we have taken this part. Watch this video very carefully and try to understand the concept of this video. Till then,
Thank you.